जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति। जो कक्षा 10 की त्रिकोणमिति है दोस्तों, उसी को शुरू कर रहे हैं। समय ज़्यादा न लगे इसकी वजह से हमने कुछ बातें यहाँ पर नोट कर रखा है पहले से। आप लोग ध्यान से इसे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों त्रि, जिसका अर्थ क्या होता है तीन। ट्री का अर्थ क्या होता है तीन। गोन, गोन का अर्थ क्या होता है भुजा। और मेट्रॉन, जिसका अर्थ क्या होता है माप। तो यानी कि त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ग्रीक शब्दों से हुई है। तीन भुजाओं के माप से। कितनी भुजाओं के माप से? तीन भुजाओं के माप से हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या होती है? एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे आप लोग को क्या जानना है? त्रिकोणमिति अनुपात। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात आपके मुख्य रूप से तीन होते हैं। पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है उसे हम साइन कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोसाइन। ठीक है, तीसरा जो होता है वो टेंजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे मुख्य रूप से तीन त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब इनको सूक्ष्म रूप में साइन जो है इस त्रिकोणमिति अनुपात इस त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के अनुपात को दर्शाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है। पहले इस त्रिभुज के बारे में आपको समझा देते हैं कि इसे हम इस त्रिभुज का यहाँ जो कोण है ना, ये समकोण है। ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है दोस्तों। अब ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ जो कोण ए दिख रहे हैं और यहाँ जो कोण सी देख रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये दोनों के दोनों न्यून कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, ये जो 90 डिग्री के सामने आप भुजा को देख रहे हैं, इस भुजा को हम कर्ण के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या होता है? कर्ण। ये समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाता है। ये सदैव फिक्स है। 90 डिग्री के सामने ये जो टेढ़ा सा रेखा आप देख पा रहे हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम न्यून कोण ए की बात करें तो न्यून कोण ए को जब देखेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है, इस भुजा को हम लंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो न्यून कोण ए देख रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने जो भी भुजा दिख रही है, इसी को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और ये जो तीसरी भुजा बच जा रही है, इसे हम आधार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आधार कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यदि हम समकोण त्रिभुज, यही ABC यहाँ पर बना रखे हैं और इसमें भी कोण B क्या है? समकोण है। तो दोस्तों, यदि कोण A की बात न हो, यहाँ पर हम कोण C की बात करें, ये हमारा कोण C भी न्यून कोण है और कोण A भी क्या है? न्यून कोण है। तो इस फिगर में मैंने किसका बात किया है? कोण A की बात किया है, यानी न्यून कोण A को देखा गया है। लेकिन इस त्रिभुज में न्यून कोण A को नहीं देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? C को देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जो कोण C के सामने की भुजा है ना, यही हमारा क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि 90 डिग्री का जो कोण बना है, इसके सामने ये टेढ़ा सा जो रेखा आप देख रहे हैं, इस कोण के सामने जो ये टेढ़ा सा रेखा देख रहे हैं, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण कहते हैं। तो बताइए, समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं। एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो जब इस रेखा AB का नाम लंब हो गया, AC का नाम कर्ण हो गया, तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों? आधार होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे समकोण त्रिभुज में यही तीन भुजाएं होती हैं। अब देखिए, यदि इस कोण A की स्थिति को दर्शाना है, इस कोण A के स्थिति को दर्शाना है, तो साइन के साथ में हम इसे संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं? साइन A लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? साइन A लिखते हैं। इसी तरह से अगर जो मान लीजिए कोण C की स्थिति को दर्शाना हो, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? तो साइन C लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? साइन C लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? अगर जो इस कोण A के स्थिति को दर्शाना है,
साइन के द्वारा, तो हमें साइन ए लिखना पड़ेगा। अगर कोण सी की स्थिति को दर्शाना है साइन के द्वारा, तो हम उसे क्या लिखेंगे, साइन सी लिखेंगे। ये सूक्ष्म रूप में लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से कोसाइन के द्वारा अगर जो हमें कोण ए की स्थिति को दर्शाना है तो हम दोस्तों कॉस ए लिखते हैं। और अगर जो इसी कोसाइन के द्वारा कोण सी की स्थिति को दर्शाना है तो उसे हम क्या लिखेंगे, कॉस सी लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। टेंजेंट जो है, टेंजेंट के द्वारा, इस टेंजेंट के द्वारा अगर जो हमें कोण ए की स्थिति को दर्शाना है तो हम क्या लिखेंगे, tan ए लिखेंगे। और इसी टेंजेंट के द्वारा अगर जो हमें कोण सी की स्थिति को दर्शाना है, जो यहाँ कोण सी आप देख पा रहे हैं, तो उसे हम tan सी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि कोण ए की स्थिति को दर्शाने के लिए हम साइन या कॉस या tan का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी ये साइन और जो साइन ए दिया है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ जो साइन ए दिया है, ये साइन और ए का गुणनफल नहीं है। ये नहीं है कि ये साइन गुणे ए करने से हमारा साइन ए बन गया है, ऐसा ये नहीं है, ऐसा ये नहीं हुआ है। साइन का गुणा ए से करने से साइन ए नहीं हुआ है दोस्तों। कोण ए के बिना साइन का कोई अस्तित्व तो है ये नहीं है। इसलिए साइन के स्थिति को दर्शाने के लिए हम एंगल ए की स्थिति को जब दर्शा रहे हैं किस अनुपात के द्वारा, साइन के द्वारा, तो यहाँ पे साइन को लिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से मान लीजिए कॉस ए है तो कॉस ए में, इसी तरह से मान लीजिए कॉस ए है तो कॉस ए आपका ये कॉस और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये गुणनफल नहीं होता है कि कॉस का हम ए में गुणा करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये इनका कोण ए के स्थिति को दर्शाने के लिए अनुपात कास का प्रयोग हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। तो आगे हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। मुख्य रूप से 3 होते हैं और 3 इसके क्या होते हैं, 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं। तो इनके व्युत्क्रम को भी देखिए कौन कौन से होते हैं, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, ये देखिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम ABC, जिसका मन करे उसका नाम रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम इसका नाम B रख रहे हैं। क्वेश्चन के आधार पर हम इसका नाम कन्फर्म करते हैं। इसका नाम मान लीजिए A है और इसका नाम क्या है, C है। यदि दोस्तों हम कोण A की बात करें तो बताइए, ये 90 डिग्री के सामने जब रेखा दिख रही है तो इसको तो हम कर्ण बोलेंगे, ठीक है। ये जो टेढ़ा रेखा दिख रही है इसी को हम कर्ण बोलते हैं। ये 90 अंश के कोण के सामने होती है, 90 डिग्री का कोण बना होता है, ठीक है। और यदि हम कोण ए की बात करें तो कोण ए के सामने जो रेखा दिख रही है इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और ये जो तीसरी रेखा बच जा रही है इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, आधार कहेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए, जैसे हम बोलते हैं साइन ए का मान क्या होगा, तो दोस्तों साइन ए का मान जो होता है लंब के बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अनुपात जो आपका साइन ए है इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसी तरह से कॉस ए का फार्मूला आप याद कर लीजिए, आधार बटे क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है। अगर हम tan ए की बात करें तो tan ए का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, ठीक है दोस्तों। अब इनके साइन के विपरीत, कॉस के विपरीत और tan के विपरीत, यानी कि इनके उल्टा इसको कह सकते हैं। इनके विपरीत या उल्टा क्या होते हैं, तो साइन का जो उल्टा होता है दोस्तों उनको हम कोसेक कहते हैं। ये भी एक अनुपात है, साइन का उल्टा अनुपात का नाम क्या है, कोसेक ए है। और जो कास ए है इसका विपरीत अनुपात क्या होता है दोस्तों, सेक ए होता है। क्या होता है, सेक ए होता है। जो आपका tan ए है इसका विपरीत अनुपात क्या होता है बताइए, तो tan ए का विपरीत अनुपात होता है दोस्तों cot ए। क्या होता है, cot ए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कोसेक ए का फार्मूला क्या बनेगा, तो जब साइन ए का उल्टा कोसेक ए होती है, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो जो साइन ए का यहाँ फार्मूला आप देख रहे हैं यही फार्मूला क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। साइन ए का फार्मूला लंब बटा कर्ण है तो कोसेक ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है दोस्तों।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन ए का उल्टा क्या होगा? कोसेक ए होगा। तो जो साइन ए का सूत्र यहाँ बना है, यही सूत्र क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। किस फार्मूला में? कोसेक ए के फार्मूला में। इसी तरह से कास ए का उल्टा सेक ए होता है और टैन ए का उल्टा क्या होता है? कॉट ए होता है। तो इनका मान क्या होगा? यही जो सूत्र आप देख रहे हैं ये उल्टा हो जाएगा। कण आपका ऊपर चला जाएगा और आधार दोस्तों कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कास ए का फार्मूला क्या हो जाएगा? कण बटे आधार। और tan ए बराबर लंब बटे आधार है, तो cot ए बराबर बताइए क्या होगा? ये आधार मेरा ऊपर चला जाएगा और लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे। आधार यहाँ ऊपर लिखा जाएगा और लंब कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? cot ए का फार्मूला आधार बटे क्या होती है? लंब होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे बात करें कि यदि हमें साइन ए का मान इस फिगर में बताना है, तो साइन ए का मान लंब बटे कर्ण तो हो रही है, लेकिन इसमें हम किस रेखा को लंब बोल रहे हैं? तो दोस्तों बीसी रेखा को लंब बोल रहे हैं। और कर्ण किस रेखा को बोल रहे हैं? एसी रेखा को हम कर्ण बोल रहे हैं, या सीए बोलिए या एसी बोलिए। ठीक है, तो एसी रेखा को दोस्तों क्या बोल रहे हैं? कर्ण बोल रहे हैं। ठीक है, तो साइन ए का मान दोस्तों बीसी के बटे एसी हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम कॉस ए में आ जाते हैं, तो कॉस ए में हमको आधार बटे क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो दोस्तों इसमें आधार कौन सी रेखा है? ए बी रेखा या बी ए कह लीजिए। ए बी रेखा को हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और कर्ण कौन सी रेखा है? एसी रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो कास ए का फार्मूला क्या हो गया? आधार बटे कर्ण के द्वारा ए बी बटा एसी हो गया इस फिगर के लिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे आते हैं tan ए में। तो tan ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो दोस्तों इसमें लंब है कौन रेखा? बीसी रेखा को हम लंब बोल रहे हैं, तो यहाँ हम बीसी लिखेंगे और आधार आधार कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इनके भी फार्मूला यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, कि कोसेक ए का फार्मूला क्या होगा, सेक ए का फार्मूला क्या होगा और कॉट ए का फार्मूला क्या होगा। तो ये फार्मूला तो मैं लिख दिया। अब इसके द्वारा इस त्रिभुज में मान हम लिखने जा रहे हैं। तो कर्ण कौन सी रेखा है बताइए? तो हमें कर्ण बटा लंब चाहिए। कर्ण कौन सी रेखा है? एसी रेखा है। अब बटे में क्या चाहिए? लंब। लंब कौन सी रेखा है? देखिए बीसी रेखा है ना। इसे हम बीसी रेखा या सीबी रेखा बोलेंगे, लेकिन सीधा बोलिए बीसी। ठीक है, सेक ए का फार्मूला कर्ण बटे आधार। अब बताइए इसमें कर्ण कौन सी रेखा है दोस्तों? इसमें कर्ण हमारा एसी रेखा है। कौन सी रेखा है? एसी रेखा है। और आधार कौन सी रेखा है दोस्तों? ए बी रेखा है। ए बी रेखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेक ए का वैल्यू प्राप्त कर लिया। अगर कॉट ए की वैल्यू प्राप्त करना है तो आधार बटे लंब चाहिए। आधार कौन सी रेखा है? ए बी रेखा है। और लंब कौन सी रेखा है? तो लंब आपका दोस्तों बीसी रेखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए का फार्मूला। ठीक है दोस्तों साइन ए, कॉस ए, टैन ए का फार्मूला ज्ञात करने का एक और भी छोटा सा ट्रिक है, उसे देख लीजिए। उसे हम लाल बटा क्या कहते हैं? कक्का। क्या कहते हैं? कक्का। लाल बटा कक्का। ठीक है, इस फार्मूला को लाल बटे कक्का कहते हैं। दोस्तों ये जो एल के बटे के लिखा हुआ है, एल के बटे क्या लिखा हुआ है? के लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए के बटे के लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एल के बटे ए लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एल बटा के लिखा हुआ है ये साइन के लिए फार्मूला होता है। साइन जब लेंगे तो लंब बटे क्या होगा? कर्ण। एल से लंब होता है, ए से आधार होता है और के से क्या होता है? कर्ण होता है। इसमें एल ए के अलावा कुछ आप देख नहीं पा रहे होंगे। तो साइन का फार्मूला दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है। कास के लिए क्या हो जाएगा? कास का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों आधार बटे कर्ण। और ये लंब बटे आधार किसका फार्मूला हो जाता है? टैन का। ठीक है, तो टैन का फार्मूला लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, अगर इसी को हम नीचे से देखें, उल्टा करके देखें, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक का फार्मूला। किसका फार्मूला हो जाएगा? कोसेक का फार्मूला। ठीक है, COSEC ये लिखे हैं दोस्तों। कोसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, कर्ण बटा क्या होगा? लंब। और ये किसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों? ये जो बीच में लिखे हैं ये सेक का हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और ये जो आधार बटे लंब बन रहा है ये किसका हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक ट्रिक है, इसके द्वारा भी हम याद कर सकते हैं। अन्यथा इसे ही देख करके याद कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम मिटा देते हैं, आगे आप लोग को समझाते हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखिए। चलिए ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम साइन बोलते हैं कि साइन ए
तो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों ये साइन ए को अगर जो हम उल्टा कर दें, साइन ए को क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो ये 1 साइन ए बन जाता है। साइन ए को उल्टा कर दें तो क्या बन जाता है, 1 साइन ए। कैसे बन जाता है, देखिए इसके बटे क्या है, 1 है, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो 1 क्या हो जाता है, साइन ए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए का उल्टा 1 साइन ए होता है। और दोस्तों साइन ए बराबर जो सूत्र होता है वो कोसेक ए होता है। साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, साइन ए बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों 1 कोसेक ए होता है। साइन ए बराबर क्या सूत्र होता है, 1 कोसेक ए, ठीक है ना। और 1 साइन ए बराबर क्या सूत्र होगा दोस्तों, तो बताइए, यदि हमने साइन ए का उल्टा, इस साइन ए को उल्टा लिखा ना, बताइए ये साइन ए है, इसके बटे 1 है, हर एक संख्या के बटे 1 होता है, तो मैंने साइन ए बटे 1 को यहाँ क्या किया, उल्टा कर दिया। जो नीचे था देखिए बटे के जो नीचे था वो ऊपर हो गया, जो ऊपर है वो कहाँ हो गया, नीचे। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कोसेक ऊपर चला जाएगा, कोसेक कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 1 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साइन ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए बटा 1, लेकिन बटे में 1 दोस्तों नहीं लिखा जाता, ये छिपा रहता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी ये क्या होता है, छिपा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए का फार्मूला क्या होती है, 1 कोसेक ए, और 1 साइन ए की फार्मूला क्या होती है, केवल कोसेक ए होती है, या कोसेक ए बराबर 1 साइन ए बोल सकते हैं, 1 कोसेक ए बराबर क्या बोल सकते हैं, साइन ए बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखिए कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला दोस्तों 1 सेक ए होता है। और सेक ए की बात करें, या 1 कॉस ए की बात कर लीजिए, 1 कॉस ए, तो इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, सेक ए होगा। ठीक है, यानी सेक ए बराबर 1 कॉस कहिए, या 1 कॉस ए बराबर क्या कहिए, सेक कहिए। ये 1 कॉस कैसे बना है दोस्तों, तो आपको पता है इसके बटे यहाँ 1 है, इसी को मैं उल्टा कर दिया हूँ, तो 1 कॉस ए बन गया। आज जब इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी करेंगे, सेक ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला इनको याद कर लीजिएगा, आपको समझा दिए, या ऊपर जैसे समझाएं वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। अगला फार्मूला दोस्तों 5 नंबर पे देखिए, जैसे मान लीजिए tan ए है, तो tan ए को हम 1 क्या लिख सकते हैं, cot ए लिख सकते हैं। अगर जो दोस्तों हम tan ए को उल्टा करके लिखें तो 1 क्या बनेगा, tan ए बनेगा, और इसको हम उल्टा करें तो क्या बनेगा, cot ए बटा 1 बनेगा, cot ए बटा क्या बनेगा, 1। लेकिन किसी संख्या के बटे 1 दोस्तों नहीं लिखा जाता है। ठीक है, छिपा रहता है। इसी तरह से दोस्तों थोड़ा सा tan ए का एक और फार्मूला होता है, इसे देख लीजिए, इसी के बराबर में मैं लिख देता हूँ, अन्यथा यहाँ देख लीजिए, tan ए का एक और फार्मूला होता है। tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। क्या होता है दोस्तों, tan ए का फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। अब कॉट ए का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, इसके द्वारा बताइए। तो दोस्तों tan का उल्टा काट होता है, जब tan को मैं उल्टा करता हूँ ना, tan को क्या करता हूँ, पलट देता हूँ, तो कॉट आ जाता है। ठीक है, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो जो tan का आप सूत्र देख पा रहे हैं यही सूत्र उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे फार्मूला है। चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा कि tan ए की फार्मूला क्या होती है, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है दोस्तों, आधार। ठीक है, अगर जो दोस्तों यहाँ पे tan ए को लिख लीजिए, ठीक है, लंब बटे आधार, इसको हम दोस्तों अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर हम अंश और हर में कर्ण से क्या करें, भाग कर दें, अंश और हर में क्या करें, कर्ण से भाग कर दें, लंब के बटे भी कर्ण लिख दें, और दोस्तों बटे में क्या लिखा है, आधार, इसके भी बटे क्या कर दें, कर्ण कर दें। मेरे कहने का अर्थ क्या था कि अंश में भी हमने कर्ण से भाग किया है और आधार में भी मैंने क्या किया है, कर्ण से भाग किया है। तो दोस्तों बताइए ये क्या बनेगा। अब देखिए tan ए बराबर, आप देखेंगे जो लंब बटे कर्ण बना है ये तो साइन ए का फार्मूला है, तो इसके जगह हम साइन ए लिख देंगे, और जो आधार बटे कर्ण बना है ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ए का होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल ए हो सकता है, एंगल सी हो सकता है, एंगल बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है और कास का फार्मूला आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए मैंने tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, जो ये मैंने बोला था ना tan ए बराबर साइन बटे कॉस ए होता है, तो देखिए tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए हमने आपको निकाल के दिखा दिया।